हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग प्रोनाउन को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन का पार्ट थर्ड है। ठीक है, यानी कि दो वीडियोस और भी अपलोड किए हुए हैं जिसमें मैंने पहले प्रोनाउन पढ़ा रखा है, तो उसी के बाद कंटिन्यू मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टाइप, प्रोनाउन का तीसरा टाइप जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसका दो टाइप्स हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं तो टेबल के अनुसार देख लेना। तो टेबल में मैंने लिखाए हुए थे, तो सेम है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स और वंस। ठीक है, ये सारे जो हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, या इनको डिटरमाइनर भी कहा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पर यहाँ पर इसको डिटरमाइनर भी बोलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, पॉजेसिव डिटरमाइनर और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों सेम होते हैं। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि किसी प्रोनाउन तथा नाउन के बीच पोजेशन यानी कि स्वामित्व को बताने के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पीए का मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव, कंफ्यूज मत होना, शॉर्ट फॉर्म हम लिखे हुए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच का जो एक रिलेशन होता है पोजेशन का, यानी कि कोई ओन करता है कोई चीज़ को, तो उसी रिलेशन को बताने के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे हम लोग पहले नाउन में पढ़ चुके थे कि किसी का पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम क्या करते थे, किसी में एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करते थे, किसी में सिर्फ एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल करते थे, किसी में ऑफ लगा करके काम चलाते थे। ठीक है, तो उसी तरह एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए लिया हुआ है नाउन का भी एग्जाम्पल। तो देखो, राम का घर, अगर मुझे बोलना है कि राम का घर, तो हम क्या करते हैं, राम में एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं और उसके बाद हाउस लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि राम का घर। ठीक है, राम एपोस्ट्रोफ एस जो है वो का काम करता है, यानी कि राम का घर को हम राम्स हाउस लिखते हैं। उसी तरह सीताज स्माइल, सीता की मुस्कान। ठीक है, उसी तरह रावणाज लंका, रावण की लंका। उसी तरह मोहनाज फ्लूट, ठीक है, मोहन की बांसुरी। ठीक है, तो क्या होता है कि नाउन का हम लोगों ने सीखा हुआ है कि नाउन का पोजीशन किसी दूसरे नाउन के साथ, किसी वस्तु के साथ बताना है तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करना है। ठीक है, तो समस्या ये आती है कि जब हमारे पास नाउन नहीं है, वो नाउन के प्लेस पे कोई प्रोनाउन है, यानी कि जैसे मेरे बारे में कुछ बोलना है या आपके बारे में कुछ बोलना है या उसके बारे में कुछ बोलना है, यहाँ नाम नहीं है, प्रोनाउन है। ठीक है, तब क्या हो गई, तो इसीलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव बताया गया कि ठीक है भैया, हमारे तुम्हारे बारे में अगर कुछ बताना है इस टाइप से, पोजेशन को बताना है कि कोई चीज़ मेरी है या कोई चीज़ तुम्हारी है, तो लो प्रोनाउन का ही एक कैटेगरी का जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव को बना दिया गया सिंपल तरीके से। तो एग्जांपल देख लो, जैसे कहेंगे माई हाउस, तो मेरा घर हुआ ना, उसका स्माइल, यहाँ नाम नहीं है, ये प्रोनाउन है, समझना। जब नाउन अगर है हमारे पास, नेम है, तब तो इस तरह से काम चल रहा था, बट जब नेम नहीं है, जब मेरे पास प्रोनाउन होता है, मेरे तुम्हारे बारे में कुछ बोलना होता है, तब इसका यूज़ होता है। तो माई हाउस, उसी तरह हर स्माइल, उसी तरह देयर लंका, उसी तरह हिज फ्लूट, उसी तरह वंस कंट्री। ठीक है, तो ये सारे जो देख रहे हो प्रोनाउन के कैटेगरी का जो इस्तेमाल हुआ है, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाए। और एडजेक्टिव क्यों कहलाए, क्योंकि हाउस को ये क्वालिफाई कर रहे हैं, इसीलिए पॉजेसिव इसको एडजेक्टिव का नाम दिया गया। स्माइल को ही क्वालिफाई कर रहा है कि ये किसकी स्माइल है, तो उसकी स्माइल है। क्लियर हुआ ना? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव को क्यों बनाया गया। इनको डिटरमाइनर भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज़ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हमेशा किसी नाउन के पहले किया जाता है। ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगल कभी नहीं आएगा, ये हमेशा नाउन को लेकर के आएगा, यानी कि नाउन के साथ ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे हिज हाउस। ठीक है, तो हिज आया ना, तो हिज किसके साथ आया ना, हाउस के साथ आया, जो एक नाउन है। ठीक है, उसी तरह हर नोटबुक, तो ये नाउन है, इसके साथ आया। वैसे योर एज, ये नाउन है, इसके साथ आया। ठीक है, देयर ब्रेवरी, इट्स कलर, ठीक है, और आवर ऑनेस्टी, तो ये सारे क्या है, नाउन है। ब्रेवरी, कलर, ऑनेस्टी, ये सारे के सारे नाउन है और नाउन के साथ ये सब आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह इनका यूज़ पूरी की पूरी सेंटेंस में भी होता है, तो इसीलिए मैंने एग्जांपल्स के तौर पे 2-3 सेंटेंसेस भी मैंने ले रखे हैं। तो पहला सेंटेंस है, आई हैव अ रोल्स रॉयस
एंड इट्स कलर इज़ रेड, ठीक है, कि मेरे पास एक रोल्स रॉयस है और उसका कलर रेड है, तो इट्स कलर इस्तेमाल हुआ ना, देखो, तो इट्स जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो नाउन के साथ आया हमेशा। नेक्स्ट है रिया सबमिटेड माई नोटबुक टू द क्लास टीचर, कि रिया ने मेरी नोटबुक क्लास टीचर के पास सबमिट किया, तो रिया सबमिटेड माई नोटबुक, देखो माई नोटबुक आया, तो माई के साथ नोटबुक आया ना, ये नाउन है। यानी कि इतना ध्यान रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव इनको इसलिए कहा गया है कि हमेशा ये नाउन के साथ ही आएंगे, ये अकेले कभी नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर है आवर ऑनेस्टी मस्ट रिमेन एज इट इज़, कि हमारी जो ऑनेस्टी है, हमारी ईमानदारी इसी तरह रहनी चाहिए, तो देखो आवर ऑनेस्टी है। ये मैटर नहीं करता है कि ये किस जगह इस्तेमाल हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में आया है या बीच में आया है या पहले आया है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी ये आएगा वो हमेशा नाउन के साथ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जो है वो पॉइंट नंबर 2 ही है एक्चुअल में, बट जीरेंड थोड़ा सा अलग था, इसको अलग तरीके से पढ़ना था, इसीलिए मैंने एक पॉइंट इसको बढ़ा करके बता रखा है, ठीक है। तो दोनों सेम है, क्यों सेम है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। पिछला वाला पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े थे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, ठीक है। तो जीरेंड भी तो नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जीरेंड जो है वो सिर्फ वर्ब नहीं है। जीरेंड हम किसको बोलते हैं, वी प्लस आई एन जी, यानी कि कोई वर्ब में आई एन जी जब जुड़ जाए, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक है, V4 जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग जीरेंड बोलते हैं, ठीक है। तो जीरेंड जो होता है वो सिर्फ वर्ब ही नहीं है, ये कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, कभी कभी नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब जीरेंड नाउन हो, ठीक है, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक जीरेंड भी आ सकता है जो नाउन के रूप में काम कर रहा हो, क्लियर हुआ ना। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जीरेंड भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जीरेंड यानी कि V4 का यूज नाउन की तरह भी किया जाता है। मैंने यहाँ रीज़न लिख रखा है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। क्यों समझ में आ गया ना, क्योंकि जीरेंड नाउन भी होता है, ये सिर्फ वर्ब नहीं, ये कभी कभी नाउन की तरह काम करता है, कभी कभी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, डिपेंड करता है उसके प्लेस पे, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि पहला है हर ड्राइविंग, ठीक है, तो देखो हर आया ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव आया, और ड्राइविंग क्यों, ड्राइविंग जैसे हम लोग बोलते हैं ना ड्राइविंग लाइसेंस, अच्छा समझना, ड्राइविंग लाइसेंस जब हम बोलते हैं तो लाइसेंस एक नाउन है, उससे पहले ड्राइविंग आया, तो यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो एडजेक्टिव है। लेकिन जब सिर्फ ड्राइविंग की बात करें, जैसे अगर बोलते हैं ना कि तुम्हारी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, तो योर ड्राइविंग है ना, वैसे हर ड्राइविंग मैंने यहाँ लिख रखा है, तो तुम्हारी ड्राइविंग क्या है, ड्राइविंग एक स्किल है, स्किल का नाम है, और किसी भी चीज़ का नाम को नाउन बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, ड्राइविंग जो है वो नाउन भी होता है। तो हर ड्राइविंग, तो जीरेंड के साथ हर आया। उसी तरह देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव ये है और इसके साथ जीरेंड आया है, राइटिंग, हिज राइटिंग, देयर फाइटिंग। उसी तरह हिज बैटिंग बोलते हैं ना, उसका बैटिंग अच्छा था, तो हिज बैटिंग, तो बैटिंग यहाँ पर क्या है, जीरेंड है, यानी कि V4 है, और उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो सकता है, ठीक है। अब इनको सेंटेंस में एक बार देख लेते हैं ताकि स्ट्रेंज नहीं लगे कि सेंटेंसेस में इनका यूज़ कैसे होता है, ठीक। तो पहला सेंटेंस है एवरीवन गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन ऑन हिज बैटिंग, कि सभी ने उसके बैटिंग पे एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया, मतलब सारे लोग खड़े हो गए थे, इतना अच्छा वो बैटिंग कर रहा था, ठीक है। क्लियर हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन पता होगा, हाँ ठीक। नेक्स्ट है हर राइटिंग अट्रैक्ट्स एवरीबडी, कि उसका जो लिखना है, उसका जो लेखन है, लेखन मतलब लिखने का जो उसका स्टाइल है, हर राइटिंग अट्रैक्ट्स एवरीबडी, सबको अट्रैक्ट करता है, यानी कि अच्छा है कहने का मतलब। तो देखो यूज़ हुआ ना हर राइटिंग, यहाँ यूज़ हुआ देखो हिज बैटिंग, ठीक है। उसी तरह आई डोंट लाइक योर ड्राइविंग, कि तुम्हारा ड्राइविंग मुझे पसंद नहीं है, तुम जैसे तैसे गाड़ी चलाते हो, ठीक है, नो रेगुलेशंस नो रूल्स, तो कोई रूल्स का पालन नहीं करते हो, मुझे तुम्हारी ड्राइविंग अच्छी नहीं लगती है, तो आई डोंट लाइक योर ड्राइविंग, ठीक है। तो देखो योर ड्राइविंग है, यहाँ पर ड्राइविंग, बैटिंग और ये राइटिंग जो है वो नाउन है, नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए। तो नाउन जीरेंड भी होता है, इसीलिए जीरेंड भी कभी कभी आता है। नेक्स्ट है देयर फाइटिंग कैन लीड अ वर्स सिचुएशन टू देम, कि उनका जो फाइटिंग है वो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, ठीक है, उनका सिचुएशन को बिगाड़ सकता है। क्लियर हुआ, तो यहाँ भी आया ना देयर फाइटिंग, तो मैटर नहीं करता है, यहाँ देखो सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, देयर फाइटिंग कैन लीड, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये एक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये जो है ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो कहीं भी आ सकता है, बीच में आ सकता है, देखो ये लास्ट में भी आया, क्लियर हुआ ना, तो कहीं भी आ सकता है, उससे मतलब नहीं है, बस मतलब ये है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, और जीरेंड चूंकि नाउन भी होता है, इसीलिए जीरेंड के पहले भी ये कभी कभी दिखाई देता है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं चौथा टाइप। ठीक, तो चौथा टाइप कौन सा है? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो माइन है, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड वंस। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन ऊपर में दिख रहे हैं ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये भी पोजीशन डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी के साथ अगर कोई चीज़ किसी की है तो उसके साथ रिलेशन बताता है ये भी, बट ये नाउन के साथ नहीं आता है, ये अकेले आता है। तो पहला पॉइंट भी हमारा वही है कि पीपी का यूज़, पीपी यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पीपी का यूज़ यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ अकेले होता है, नाउन के साथ कभी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, जब स्टेटमेंट कोई बोल रहे होते हैं तो अच्छे से हमें क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें, इसीलिए एग्जाम्पल मुझे 3-4 लेने पड़ते हैं और वो बहुत ज़रूरी भी होता है समझाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। दिस इज़ माई पेन बोलेंगे ना, दिस इज़ माई पेन। तो यहाँ माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, माई पेन पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है ना। उसी तरह योर बैग, उसी तरह हर चाइल्ड, उसी तरह हिज कॉलेज। ठीक है, तो इसमें ट्विस्ट क्या है देखना कि दिस इज़ माई पेन, ये तो सही है कि ये मेरा कलम है। ठीक है, डिनोट करने के लिए। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, वो ये है दिस पेन इज़ माइन। ऐसे ध्यान देना, दिस इज़ माई पेन का मतलब भी होता है ये मेरा कलम है, और दिस पेन इज़ माइन का मतलब भी होता है कि ये मेरा कलम है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखो यहाँ सिंगल आया हुआ है, माइन जो है सिंगल है, इसके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ जो आने वाला नाउन है ना वो पहले डिनोट कर देता है कि इसी नाउन की बात हो रही है वहाँ पर। क्लियर है ना, यानी कि शॉर्टकट में हम बोले तो माई पेन के स्थान पर सिर्फ माइन आता है। माइन का मतलब ही होता है माई पेन, माई प्लस नाउन। ठीक है, तो वो नाउन कौन सा नाउन है वो डिनोट करने के लिए नाउन हम पहले डाल देते हैं। ठीक है, तो दिस पेन इज माइन, दोनों का मीनिंग सेम। नेक्स्ट है दैट वॉज योर बैग। उसी तरह दैट बैग वॉज योर्स। ठीक है, दैट वॉज योर बैग का मतलब वो तुम्हारा बैग है, दैट बैग वॉज योर्स का मतलब ही वो तुम्हारा बैग है। ठीक है, तो योर्स से काम चल गया। नेक्स्ट है दोज आर हर चिल्ड्रन। तो दोज आर हर चिल्ड्रन, इसका मतलब भी होता है कि वो लोग उनके बच्चे हैं। और दोज चिल्ड्रन आर हर्स, इसका मतलब भी सेम होता है। ठीक है, तो लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं, मीनिंग सेम है। ठीक है, दिस इज हिज कॉलेज, दिस कॉलेज इज हिज। ठीक है, तो हिज का दोनों फॉर्म सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर हिज आया। क्लियर हुआ ये? अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो लास्ट पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज एडवर्ब के साथ भी कभी कभी होता है। ठीक है, बट ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, ये सेंटेंसेस में बहुत कम आपको दिखेगा। तो इसके जो 1-2 गिना चुना है, यानी कि जो जाना पहचाना आपको लगेगा, एग्जाम्पल मैंने लेने की कोशिश की है, तो समझना पहले इसको। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं तो लेटर के नीचे में क्या लिखते हैं? या तो योर फेथफुल स्टूडेंट लिखते हैं, या तो इसी की जगह पर योर्स फेथफुली लिखते हैं ना। तो ध्यान देना, जब हम फेथफुल स्टूडेंट ये तीनों चीज़ लगाते हैं, ये दोनों चीज़ लगाते हैं, फेथफुल स्टूडेंट यानी कि ये पूरा का पूरा नाउन है ना। देखो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई ये कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा नाउन हम अभी मान के चलते हैं ये पूरा नाउन है। ठीक है, तो नाउन के साथ हमेशा कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। तो योर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो योर फेथफुल स्टूडेंट, ये करेक्ट है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो योर फेथफुल स्टूडेंट। उसी तरह योर ओबीडियंट सन, देखो ये पूरा का पूरा नाउन है और ये पीए है यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ? तो यहाँ करेक्ट है। बट अगर हमें सिर्फ योर्स से काम चलाना है, 3 वर्ड नहीं लिखने हैं, 2 ही वर्ड लिखने हैं, तो इसी को दूसरा तरीका लिखने का होता है। वो कौन सा है? योर्स फेथफुली। ठीक है, जब हम लिखते हैं योर्स फेथफुली, हम योर फेथफुली नहीं लिखते हैं, लिखते हैं योर्स फेथफुली। योर फेथफुली सिर्फ लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो योर्स फेथफुली में फेथफुली जो है वो एडवर्ब है, तो फेथफुली। ठीक है, फेथफुली जो है वो एक एडवर्ब है। तो जब भी एडवर्ब के साथ अगर कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाना हो या करना चाहते हो आप, तो हम सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल में ले सकते हैं और कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ठीक, उसी तरह हम लोग योर ओबीडियंट सन भी लिख सकते हैं, या योर ओबीडियंट चाइल्ड, योर ओबीडियंट स्टूडेंट। ठीक है, उसी के प्लेस पे योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं। ओबीडियंटली एक एडवर्ब है, अगेन ये एक एडवर्ब है। ठीक है, और इसके साथ हमने योर्स यूज़ किया हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ योर्स नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ योर से काम नहीं चलेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ योर्स होना चाहिए, यहाँ सिर्फ योर होना चाहिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं पढ़ूंगा तो उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरी मुलाकात फिर आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।